जागेवर आमदार जे आता सण आहेत ती हारली होती त्या जागेवर आमच्या भाऊ लढतोय आणि त्यांची सून आहे ते त्यांच्या जागेवर लढतात ते ओबीसी आपका विरोध किया उसके बाद ऐसी पैदा जो रुक अपनाया तो साफ तौर पर लेकिन इस पूरे समीकरण में गठबंधन का पालन हुआ ही नहीं तो ऐसे में तो परेशानियां आना वाजिब है। आप क्या देखिए ऐसा है कोई गठबंधन धर्म महाराष्ट्र में पिछले जो चुनाव हो गए आज भी कोई गठबंधन धर्म की ऐसी बात नहीं है। कई जगह पे कांग्रेस से भी लोगों ने महायुति के लोगों ने गठबंधन किया कुछ जगह पे पवार साहब से शिंदे साहब ने गठबंधन किया तो अलग अलग परिस्थितियां महाराष्ट्र भर में लोगों ने देखी है और हम लोगों ने निर्णय किया था कि हमारे स्थानीय लोगों को अधिकार दिया जाता है किसके साथ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आप तय करो। उस प्रकार हमारी पार्टी ने निर्णय किया था। आज पवार साहब के साथ हमारा गठबंधन है कई जगह में परभनी में है पिंपरी चिंचवड़ में है पूना में है तो परिस्थितियां अलग तरह की है। हमें लगता है कि विरोधी धर्म की बात जो हो रही है गठबंधन धर्म की बात महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म कभी भी रहा नहीं है। कांग्रेस के लोग भंडारा में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता चला चुके हैं गोंदिया में सत्ता चला चुके हैं कोल्हापुर में सत्ता चला चुके हैं तो आज ये नहीं महाराष्ट्र का इतिहास है कि सभी लोग मिलजुल के जो जिस तरह से चल सकता है मामला पिछले 25-30 सालों से इस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति चलती रही को लेकर जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे अब जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं कहीं न कहीं हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। आपकी पार्टी कह रही है सर्वधर्म सद्भाव के साथ है महायुति में है कैसे देखते हैं किस बोर्ड में? देखिए हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट किया है राजा ने पहले स्पष्ट किया है कि हम लोग भले सरकार में हों लेकिन वैचारिक हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम विचारों से समझौता नहीं कर सकते पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। पिछले 2-2.5 साल से ये बात बार बार कहते हैं। अब उद्धव जी के बारे में बीजेपी क्या बोल रही है वो उद्धव जी को जवाब देना पड़ेगा। अब हम लोगों को कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेल मारने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बहुल मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार नहीं है। आप देखोगे तो कुल मिला के मुंबई देवी में हमारा 2 उम्मीदवार है। हमारे भिंडी बाजार में 1 उम्मीदवार कुलाबा में है लेकिन नगरकोले में हमारा उम्मीदवार नहीं है। या शिवाजी नगर में जो मुस्लिम बाहुल वार्ड है उसमें हमारे उम्मीदवार नहीं है। तो ये बोलने के लिए जिसको जैसा लगता है उस तरह के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जहां हम चुनाव जीत सकते हैं एक मैं विधानसभा क्षेत्र आपको बता देता हूँ एक वार्ड नंबर 135 कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि वार्ड नंबर 135 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है। हमें लगता है वो भी सिलम जीतेगी। आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? हमारी पार्टी का बनेगा और जीते हुए नगर सेवक तय करेंगे किसको बनाना है। हमारी पार्टी से सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय हैं। हमारी जरा सुनिए हमारी पार्टी से 2 यादव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी से एक गुलाम लड़ रहा है। हमारी पार्टी से राय लड़ रहा है। हमारी पार्टी से राजपूत लड़ रहा है। हमारी पार्टी से श्रीवास्तव लड़ रहा है। तो उत्तर भारतीय की लिस्ट आप देखेंगे हमारी तो हमने देखिए जिस तरह से हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने सबको फैसला किया है मेयर हमारा बनेगा। जीतते हुए नगर सेवक वो तय करेंगे कि कौन आपका जो मेयर बनेगा आपकी पार्टी का मेयर बनेगा वो महायुति के संपर्क से बनेगा या महाविकास आघाड़ी के संपर्क से बनेगा? अरे हमारा मेयर बनेगा वो समय आने पर तय चलेगा।
चंबल के डाकुओं को टिकट देने वाली कौन सी पार्टी है उसका टिकट एक उम्मीदवार को टिकट दिया है और उसमें उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, तो उनके पति के पास मतलब पति के 4 बच्चे हैं, उसके बाद दूसरी पत्नी को टिकट दिया जाता है, तो इसे क्या वैलिडिटी मानेंगे क्या? नहीं, पत्नी के कितने बच्चे ये तय किया जाएगा। देखो 4 शादी के लिए हम लोग ना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 5 शादी है। भाजप म्हणते युती महापौर होईल, ठाकरे म्हणतात मराठी महापौर होईल, कृपाशंकर सिंग म्हणतात उत्तर भारतीय महापौर होईल, तुमचा महापौर झाला तर राष्ट्रवादी महापौर होईल, मुंबईकर महापौर होईल. मराठी माणूस करणार का? मराठी हिंदू उत्तर भारतीय की काय? मुंबईकर महापौर होईल. मुंबईकर रीजन क्या है? लोगों का समर्थन हमको मिला है. मैं आज बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ. 135 नंबर वार्ड का आपको मैं बता रहा हूँ, शिवाजी नगर मानपुर में है. आप जाके बड़ा नेता बीजेपी का है, आप जाके देखो क्या है. हमारे बिना महापौर नहीं बनेगा, हमारा महापौर बनेगा. अभी पता नहीं, मैंने सुना नहीं. परिवारवाद को चर्चा है, राहुल आंबेडकर के घर में 3 मेरे घर से भी 3 है ना. मुझे क्या अधिकार है इसको बोलने का? कॉमन लोगों को चुनाव लड़ने नहीं, चुनाव परिवार के 1000 लोग लड़ने तय करना जनता का अधिकार है. और पिछले बार भी हम लोगों को 2 सीटों पे लोगों ने जिताया. तीसरे में अगर ये हारती नहीं तो आमदार नहीं बनती. क्या आम्ही जे आमचा जाहीरनामा आहे ते 2-3 दिवसात आहे. बघा, आम्ही कुणावर टीका करणे हे असे ते तसे आम्ही अजिबात करत नाही. आम्ही काय करू इच्छितो, ते जे वार्ड आहे ते वार्डच्या काय समस्या आहे, आमचे उमेदवार त्या वार्डच्या समस्या घेऊन किंवा त्याचं समाधान आम्ही काय केलेलं आहे. आमचे जे सिटिंग नगरसेवक ते पण लढत आहे, काय माझी नगरसेवक लढत आहे. एकंदरीत जे आमच्या वार्ड वाईज जे काय असतील, आमच्या वार्डचा आम्ही जाहीरनामा घेऊन लोकांमध्ये जाऊ आणि त्या आधारावर ही निवडणुका होणार. कोणी समजत असेल की करोडो रुपयाच्या होर्डिंग लावून मतं मिळणार, अजिबात नाही. कोणी समजत असेल की जाहिरातबाजी करून मतं मिळणार, अजिबात नाही. गल्ल्यांमध्ये, इमारतीमध्ये, झोपड्यांमध्ये वेगळे वेगळे प्रश्न असतात. काही ठिकाणी भटके पुत्रांचे प्रश्न, काही ठिकाणी पाण्याचे प्रश्न आहे, काही ठिकाणी उंदराचा प्रश्न आहे, पाणी येते, सांडपाणी येते याचे प्रश्न आहे, ट्रॅफिकचे प्रश्न आहे, घनकचऱ्याचे प्रश्न आहे. तर वार्ड वेगळी वेगळी परिस्थिती आहे. त्यासाठी हे निकाल सर्व ठिकाणी मुंबईभर एक लाट येईल अशी परिस्थिती नाही. वार्ड एका वार्डाला दुसरे उमेदवार आणि दुसऱ्या वार्डाला दुसरे उमेदवार 3-4 दिवस गेल्यानंतर आपल्याला या बाबतीत अंदाज येईल. आता तर सगळ्या माहिती आपल्याला मराठी माणूस, मी पण मराठी आहे, त्याची परिभाषा काय? राज्य निर्माण झाला त्या आधीपासून मी मुंबईत राहतो, मी मराठी आहे. मराठी हे जात नाही, मराठी प्रांतच नाही. आणि या मुंबईमध्ये जन्मलेला प्रत्येक माणूस हे मराठी अशी आमची भूमिका आहे. महाराष्ट्रामध्ये दुसरी भाषा सूत्र लागू करायची असं वाटतं ते लागू आहे. आणि त्रिभाषा सूत्र या महाराष्ट्रामध्ये आहे. हिंदी, मराठी, इंग्लिश हे त्रिभाषा सूत्र या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यापासून लागू आहे. आता त्याला मुद्दा करून तुम्ही राजकारण करत असेल तर मला वाटते